मुझे 9 मई के वाले से ये बताएं कि वो शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या कहानी है? जी, शेख रशीद साहब भी गिरफ़्तार हुए हैं। और 9 मई की ये जो पिछली आप बात कर रहे थे ना, शाह महमूद कुरैशी साहब की, एजाज़ देखें यहाँ पे हमारे साबिक़ वज़राए आज़म को अपनी शरीक हयात के उसमें इजाज़त नहीं मिली थी देखने के लिए जाने की। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी तल्ख़ हिस्ट्री है। लेकिन दूसरी तरफ ये रियायतें आम आदमी को भी नहीं मिलती। तो बस ये अजीब है। या तो फिर स्ट्रीम लाइन करें सियासतदान जब आते हैं हुकूमतों में, तो एक SOPs बनाएं कि अगर आम आदमी के तौर पे उन्हें ट्रीट किया जाए तो उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हो। खैर, जो दूसरा आप सवाल पूछे थे वो बड़ा अहम है कि आज शेख रशीद अहमद जो है पिंडी में, वो अदालत से गिरफ़्तार कर लिए गए 9 मई के ये केस में। उनके ऊपर जो केसेस थे उनमें बहुत सारों में उनकी ज़मानत हुई, लेकिन एक केस में उन्हें जो है ना, न्यू टाउन का वो मुकदमा था, उसमें अरेस्ट किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्हें थाना कैंट ले जाया गया है मेरी इतला के मुताबिक। तो हमारे कोई दोस्त थे, वो बता रहे थे कि उनको जो है हमने एक कंबल, एक रज़ाई और बाकी सामान दिया, और सिगार भी दिए उन्हें कि उनको काम आएंगे अंडर कस्टडी। तो उनके हल्के की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एजाज़ आपको पता है कि पिंडी के जो दो शहर के जो 2 हल्के हैं वो 56 और 57 है। और पहले शेख साहब ने दोनों पे पेपर जमा कराए थे, फिर एक से वापस ले लिया। अब एक में वो खुद लड़ रहे हैं, एक में उनके भतीजे लड़ रहे हैं, राशिद शफीक। तो शेख रशीद साहब को बहुत तवक्को थी कि PTI उनकी सपोर्ट करेगी। पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब ने उन्हें सपोर्ट किया था, और उसके बाद फिर वो वज़ीर दाखिला भी रहे उस हुकूमत के। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली PTI ने इन दोनों हलकों में अपने कैंडिडेट्स दिए। तो शेख रशीद अहमद जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, और उनका इलेक्शन ये इनफरादी हैसियत में जीतना खासा मुश्किल इस लिहाज से है कि आप देखें कि आपको ना कम से कम मिनिमम 1 लाख वोट चाहिए किसी भी हल्के में जीतने के लिए। तो खान साहब वो अकेले इतना वोट उनका है नहीं, अवामी मुस्लिम लीग का। तो वो कोशिश कर रहे थे कि उनको हेल्प मिल जाए, और अब जो वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे वो PTI के वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है। तो आज जो उनकी गिरफ्तारी है, ये इसने बड़े सवाल उठा दिए हैं कि क्या उस हल्के के अंदर जो 56 हल्का है जिसके अंदर हनीफ अब्बासी के साथ उनका मुकाबला, तो हनीफ अब्बासी के मुकाबले में PTI ने वहाँ से शहरयार रियाज जो हैं उनको टिकट दिया हुआ है। और उनके नीचे जो 2 MNA जो MPAs हैं PTI के, वो राशिद हफीज़ और इजाज़ी खान हैं, इजाज़ खान जाजी हैं। इजाज़ जाजी और राशिद हफीज़ जो हैं वो रुपोश हैं, और शेख राशिद शफीक जो हैं वो उन्होंने शेख राशिद शफीक कह रहा हूँ, जो हफीज़ हैं राशिद हफीज़, उन्होंने तो दाढ़ी भी बढ़ा ली है और व्हाट्सएप की UK की एक सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी, उनकी ज़मानतें होना बाकी हैं। इसी तरह इजाज़ खान जाजी भी रुपोश हैं। तो शहरयार रियाज के नीचे जो 2 MP हैं वो उस तरीके से पब्लिक में नहीं आ सकते अपनी कंपेन करने के लिए। और तवक्को ये की जा रही थी, जो सियासी पंडित जिनसे हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि प्रो PTI वोट जब डिवाइड होगा, जब शेख रशीद भी लेंगे और शहरयार रियाज भी लेंगे, तो इसमें हनीफ अब्बासी के लिए इलेक्शन आसान हो जाएगा। लेकिन आज जब शेख साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो उससे उन तज्जियात को हवा मिल रही है कि शायद हनीफ अब्बासी, जिनका एक इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक ख़ास बैकग्राउंड रहा है, तो शायद वो इस हल्के से जीत ना पाए। एक बड़ा दिलचस्प बात एजाज़ और भी है कि यहाँ पे जो है ना शहरयार रियाज के नीचे जो PTI के 2 MPA भी हैं उनके, इजाज़ खान जाजी और राशिद हफीज़, इन तीनों का निशान मीनार है। तीनों का निशान भी मीनार है। कौमी असम्बली के और PTI के 2 जो PTI के कैंडिडेट हैं यहाँ NA 56 में, जो नीचे 2 PPs भी हैं, इन तीनों पे निशान जो है मीनार है। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि PTI के तीनों बंदों का सेम निशान है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये भी बाय डिज़ाइन है। अब जो शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी, अब देखें कि इलेक्शन में आज जो है, आप देख लें कि आप तकरीबन 20-22 दिन रह गए हैं, 3 हफ्ते रह गए हैं। और 3 हफ्ते आखिरी दिनों में आपको पता है वो 1-2 दिन पहले बंद भी हो जाती इलेक्शन कंपेन भी, आप नहीं वो कर सकते। तो अब इस मौके पे शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी, और फिर अब जब तक उनकी बेल होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लूज़ कर चुके होंगे। तो गुमान यही किया जा रहा है कि शायद PTI के उस वोटर को जिसको उन्होंने अट्रैक्ट करना था कि उन्हें वोट डाले, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का 2 दिन पहले जो अपनी कंपेन लॉन्च की थी और बड़ी दुनिया ने उसमें हिस्सा लिया था उनके साथ। वो जो है वो निकले थे बाहर, अपना जो है अंदरूनी शहर उन्होंने बड़ा ज़ोरदार तरीके से अपने पहले इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया था। और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी ने भी बड़ा अच्छा अपने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया। तो शहरयार रियाज जो हैं उनकी कंपेन अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई,
लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर हल्के से ये है कि जो वोट उनका डिवाइड होना था शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी के बाद, अब शायद वो पेस ना बन सके कलम दुआत के ऊपर, और पीटीआई का वोट अगर डिवाइड नहीं होता तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली शहरयार रियाज को पहुंचेगा। इसी तरह दूसरा जो 7 वाला हल्का 57 है, उसमें भी जो है वो शेख राशिद शफीक की हिमायत नहीं की पीटीआई ने, हालांकि वो भी बहुत पुरुमीद थे। तो वहाँ पे भी जो है उन्होंने अपनी एक वर्कर को दिया है टिकट, और वहाँ पे उनके मद्दे मुकाबिल हैं दानियाल, बैरिस्टर दानियाल, और उनके साथ नीचे सज्जाद खान हैं और हाजी परवेज़ साहब हैं, जो इससे पहले MNA रहे थे और डिस्क्वालीफाई हो गए थे बाद में वो पेपर देने के मामले में। तो वहाँ पे वो जोड़ी भी जो है वो काफ़ी उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग है। और इन हलकों में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी बड़ी अच्छी कैंपेन कर रही है, बहुत अच्छी कैंपेन कर रही है, और तवक्को की जा रही है कि वो जो रिवायती वोट उठाते हैं वो शायद इस दफ़ा लेंगे। उसके अलावा जो हैं इमरान शफीक एडवोकेट जो हैं वो भी 56 में जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं और नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। तो सियासी पंडितों का ये ख्याल था कि अगर एंटी नवाज शरीफ वोट डिवाइड रहेगा तो उसमें नून लीग के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पिंडी के अंदर मुकाबला काफ़ी टफ है पीटीआई और नून लीग के दरमियान। तो उधर चौधरी निसार का हल्के की बताएं ना वो। जी, चौधरी निसार साहब भी इसी तरह सेम कंडीशन थी कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई जो है यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट नहीं देगी और वो नून के कैंडिडेट से लड़ेंगे, और इस सूरत में वाकई वहाँ पे भी टफ हो जाना था, जिस तरह शेख रशीद साहब के हलकों में बड़ा कांटेदार मुकाबला हो जाना था, इसी तरह चौधरी निसार साहब के लिए भी हो जाना था। लेकिन एजाज़ वहाँ पे भी पीटीआई ने अपने कैंडिडेट जो दिए हैं। तो अब एक बात इसमें यह है कि पीटीआई शायद ये समझ चुकी है, और पीटीआई ने बतौर जमात अच्छे डिसीजन लिए हैं कि वो अपने कैंडिडेट सामने ला रही हैं कि अगर इसे वो शायद ये समझ रहे हैं कि ये अब उनकी बारी नहीं है, तो वो अगले किसी इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करें, और एज जमात ही उनके डिसीजन ठीक है कि वो अपने लोगों को सामने लाएं। लेकिन वहाँ पे अब इंफरादी हैसियत में, क्योंकि इलेक्शन जीतना जो है जनरल इलेक्शन क्योंकि सिंबल्स पे जाता है और बड़ी जमातों की तरफ लोगों की वो होती है, तो अब चौधरी निसार साहब के लिए भी वो इलेक्शन जो है वो टफ हो गया, क्योंकि उसमें एंटी नून वोट जो होगा वो डिवाइड होगा। जो पीटीआई की सिम्पथी का वोट उन्हें पड़ना था वो भी शायद अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने कैंडिडेट हैं पीटीआई के। और इसी तरह जहाँ पे नून ने हल्का खाली छोड़ा है गुलाम सरवर खान वाला, वहाँ पे पीटीआई के भी कैंडिडेट हैं और चौधरी निसार भी हैं। तो अब ये सारी जो सूरत हाल है इसमें आज़ाद उम्मीदवारों के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल हो गई है।